अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी मेमोरेबल व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज ना है सेकंड डे, मतलब सी सेक्शन के बाद सेकंड डे था मेरा। और उम्मीद थी कि हमें ना नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाएगी, तो बस मोहसिन ने छोड़ा हमें हॉस्पिटल में और ख़ुद घर चले आए। और यहाँ पे आके इन्होंने ये सारे काम किए हैं। और मैं ना इनसे काफ़ी गिला कर रही थी कि आपने ना बेबी की वीडियो नहीं बनाई। जब रोहान ने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो शायद यही बात उनके माइंड में रही, तो इसलिए फिर तैयारियां करते हुए उन्होंने साथ में ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी हुई थी। तो बिल्कुल हमें ना ये सरप्राइज़ ही देना चाह रहे थे, मतलब इस आइडिया की ना बिल्कुल भी हमें हवा नहीं लगने दी थी। बस हॉस्पिटल से क्या क्या है कि मैं थोड़ा सा ना रेस्ट करके आता हूँ, घर से कुछ नहाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ना मेरा इंतज़ार ना करना। तो आई थिंक 11-12 का टाइम था जब ये और रूहान घर गए हैं और ये सारी शॉपिंग वगैरह की है। और ये सारी डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये खाला की तरफ से हैं, रूहान की। और खाला जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, चाइना में है मेरी सिस्टर, वो वहाँ पे पीएचडी कर रही है। तो चूँकि एक मोमेंट ऐसा था कि वो शायद ये इन चीज़ों को मिस कर रही थी, तो बस फिर उसने ना मोहसिन से कहा कि भाई मैं आपको आइडिया देती जाती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से ना ये सारा कुछ कर दीजिएगा, आप ही को सरप्राइज़ देना है। तो बस फिर मोहसिन ने ये सारी चीज़ें ली, मतलब दोनों ने मिलके ही प्लान किया ये सारा कुछ। और यहाँ पे ना रात के टाइम ही इन्होंने ये सारा कुछ डेकोरेट कर दिया। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद हम लोगों को छुट्टी हो गई और तकरीबन 12-1 बजे हम लोग घर आ गए। Rohan, come inside. MashaAllah, MashaAllah. Welcome to home. खाला की तरफ से दिया गया सरप्राइज़ हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच खाला। और ये साथ में उसने ना पैसे भी दिए और बस मोहसिन के अकाउंट में सेंड किए और कहा कि ये सब आपने मेरी तरफ से करना है। और ये तो हो गया सेकंड डे, मतलब जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल से आए। और यहाँ पे है मतलब कुछ दिन बाद का व्लॉग है, 2 दिन का व्लॉग ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो जिस दिन हॉस्पिटल से आए थे तो रूहान के दादी दादा तो उसी दिन आ गए थे मिलने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत इंतज़ार में थे कि कब छुट्टी हो तो घर आएँ, क्योंकि घर में आके ना इंसान तसल्ली से बैठ सकता है, एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकता है। तो हॉस्पिटल में तो फिर इतनी देर नहीं रुका जा सकता। तो ये फिर ना उसके बाद फिर ये 2-3 दिन के बाद मोहसिन रूहान को लेकर भी साहिवाल चले गए थे, ताकि मैं ना थोड़ा सा टाइम जो है ना बेबी के साथ स्पेंड करूं। और अभी ना ऑपरेशन भी हील होने में कुछ दिन तो लगने थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रॉपरली ना सही से उठा जाता है और ना ही आप साइड वगैरह बदल सकते हैं। तो इसलिए 2 दिन वो साहिवाल रहे रूहान को साथ लेकर। और आज के दिन जिस दिन का ये व्लॉग है ना, उस दिन वो लोग वापस आ रहे थे और साथ में आ रही थी रूहान की चच्ची और फूफो भी आ रही थी। और बेबी को कल हमने नहला दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल से आकर घर में ही नहलाना होता है। तो बस बात चूँकि कल ही दिलवाया है, तो इसलिए आज इसका मैंने फेस वगैरह वॉश कर दिया और ये कपड़े निकाल के रखे हैं इसको पहनाने के लिए। मेहमानों के आने से पहले पहले इसको रेडी करना है। और ये वाला बॉक्स जो है ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। देखिए इसमें किस तरह की मल्टी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और सारी चीज़ों को ना ढूंढना बहुत ही आसान है। वैसे तो किसी एक बॉक्स में डालें तो बहुत चीज़ें ना मिक्सअप हो जाती हैं। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ साथ पानी भी चलता ही रहता है। और यहाँ पे बेबी हो गई हुई है रेडी और मेहमान भी आ चुके हैं, रूहान की फूफो और चची आई हैं। तो बच्चे जो है ना वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा, इसको पता नहीं क्या मसला है, मुझे ये बैंड लगाने का इतना शौक़ था कि मैं बेबी गर्ल हो तो मैं उसको ये लगाऊंगी। और जितनी देर ये इसके ना सर पे लगा रहा है, ये रोती रही है मुसलसल। जब मैंने इसको उतारा है तो फिर चुप की है। अच्छा, मतलब इस चीज़ को पॉइंट आउट ना करे कि बेबी का जो रॉम्पर है ना वो अंदर से बंद करते हैं, आपने पजामा के ऊपर से बंद किया हुआ है। चूँकि ये वाला ड्रेस जो है ना वो थोड़ा सा इसको बड़ा था, तो इसका जो था ना ट्राउज़र जो था ना वो सही से ठहर नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने बटन ऊपर से बंद कर दिए। मैंने कहा चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे सारे ना इसके पास होके बैठ रहे थे और न्यू मेहमान के आने की खुशी में रूहान तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहा है। आपको इसकी
वीडियो वगैरह से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और कुछ ना इसकी आंखें येलो येलो सी हो रही थी, इस वजह से ना हमने इसको धूप भी लगवानी शुरू की है। और वैसे डॉक्टर ने फुली तौर पे चेकअप किया है, मतलब वो देखते हैं सर की गुलाई कितनी है और हाइट शाइट भी चेक करते हैं बच्चे की, और वेट सारा कुछ चेक किया उन्होंने। और साथ में ना विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दिए हैं, तो वो भी मैं इसको दे रही हूँ। और यहाँ पे फूफो और चची इसको पैसे दे रही हैं, और उसको बिल्कुल भी होश नहीं है। मैं कह रही थी उसको पता ही नहीं है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद होती जा रही हूँ। हम लोग ना सबसे मशवरा कर रहे थे इस दौरान, मतलब ये चूँकि 2-3 दिन बाद का व्लॉग है, तो सबसे मशवरा चल रहा था कि बेबी का क्या नेम रखें। और हम सोच रहे थे कि वही नेम रखेंगे जिस पे सब लोग एग्री होंगे। तो रूहान का नाम जो है ना, वो तो हम लोगों ने पहले नहीं सोचा हुआ था, अचानक से ही मोहसिन ने कहा कि इसका नाम मैं रूहान रखूँगा, तो रख लिया। तो कह रहे इस बार तुम्हारी बारी है, तुम जो कहोगी ना वही रखेंगे। तो लेकिन सजेशन उन्होंने ये दी थी कि रूहान से मिलता जुलता रोहीन रख लेते हैं। फिर हम लोगों ने चेक किया तो उसका ना कोई ख़ास मतलब नहीं बन रहा था, तो हमने सोचा कि चलो ये ना मैच करना ज़रूरी नहीं है, रोहीन नहीं रखते, कुछ और रख लेते हैं। तो मेरे माइंड में ना इस्लामिक नेम्स में से फ़ातिमा आ रहा था कि मुझे फ़ातिमा नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक तो ये था, और दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि थोड़ा सा रूहान से मैच भी होता हो तो अच्छा लगता है। तो बस फिर इस चीज़ को सोचते हुए हमने इसका नेम रखा है ईमान फ़ातिमा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको इतना पसंद आया। रोहीन और ईमान फ़ातिमा दोनों नेम ही हम लोगों ने सजेशन में रखे थे, और जिसने भी सुना उसने यही कहा कि ईमान फ़ातिमा जो है ना यही बेस्ट नेम है, मतलब इसका कोई निक नेम भी नहीं बन सकता, कोई इसका उल्टा भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे बेबी का नेम है ईमान फ़ातिमा। तो बस आज के बाद व्लॉग में मैं आपको ईमान फ़ातिमा के नाम से ही इसके बारे में बात करूँगी। तो यहाँ पे रोहान और मोहसिन गए थे बाज़ार, क्योंकि खाला ने उस दिन डेकोरेशन का कहा था, साथ में उसने मतलब एक इन्वेलप में पैसे भी दिए, और साथ में कहा था कि उस दिन केक भी कट करना है। तो वो चूँकि रहता था उसी दिन मोहसिन चले गए थे वापस साहिवाल हमें छोड़कर। तो आज के दिन जिस दिन वो वापस आया है ना, उस दिन फिर केक भी लेके आए, कह रहे खाला की सारी डिमांड्स जो है ना वो पूरी करनी है। तो बस यहाँ पे ना केक जो है ना वो कट होने लगा है, और रूहान पूछ रहा था ये किस खुशी में, तो हमने कहा ये ना हम ईमान फ़ातिमा की आज बर्थडे करने लगे हैं इस वजह से। तो ये वाला केक जो है ना पिस्ताचियो क्रीम का था और बहुत ही मज़ेदार था। आई थिंक ये डिवाइन जो बेकरी है ना ये और सिटीज़ में भी है, आपके सिटी में है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। और एक और बात बताती चलूँ, वो ये कि मोहसिन बिल्कुल थोड़े से दिनों के लिए पाकिस्तान आए थे, लाइक 13 को आए थे, और आज का दिन जो है ना वो 18 है, और 19 को इनकी वापसी है, मतलब बिल्कुल 5-6 दिनों के लिए आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सारी खुशियाँ जो है ना वो इंजॉय की, और एंड उस टाइम पे वो मौजूद थे जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। और बस यहाँ पे ना वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा से उसको सर पे बैंड लगा दिया कि अच्छा लगेगा ना, तो लेकिन उसके बाद फिर उतारना पड़ा, पता नहीं इसको शायद तंग लगता है इस वजह से इस तरह से करती है। तो बस फिर केक वगैरह कट किया और हमने खूब मज़े मज़े से खाया। और थैंक यू सो मच उन तमाम मेरी सिस्टर्स का जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी और बेटी को बहुत ज़्यादा दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे हक़ में भी और उनके अपने हक़ में भी। लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि ईमान फ़ातिमा नेम आपको किस तरह से लगा, कैसा लगा, मतलब रूहान और ईमान मिलता जुलता भी है और बिल्कुल छोटा सा भी है। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपनी प्रेजेंस का इजहार भी कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।